सुनो इन मत बुझिया इहो दुश्मने लेखा बा हमार इहो ओहे लेखा। देखिए मैं सच में मैं भाई मानती हूँ, देखिए मैं विवेक को भी भाई मानती हूँ, ऐसा नहीं है, पर इसके कुछ गलतियों की वजह से मैं इससे बात नहीं करती हूँ। नहीं तो जितना हमारे विवेकवा से बात होके ना उतना हमारे मुकुलो से बात ना होके कबो। क्या बात है? तो हम बात एकरा के मानत रही हो। इसमें तमाम यूट्यूबरों के साथ जो भी हुआ उसमें अनुपमा जी नहीं थी, तो भाई जो नहीं था उनको क्यों टारगेट? नहीं ये बोला जा रहा है ना कि अनुपमा मंच से हट यूट्यूबर को, बिल्कुल मैं बोलती हूँ अजय भैया, इसलिए बोलती हूँ ना कि जिस चीज को मैं नहीं पसंद करती हूँ ये लोग उस चीज को भी चढ़ाते हैं, तो मैं बोलती थी नहीं ये गलत है। मेरा मकसद ये नहीं था कि किसी यूट्यूबर को कभी दुख पहुंचे। अगर ये मेरे से कमा रहे तो हम भी इनसे कमा रहे हैं, मेरा ये मतलब नहीं था। हाँ मैं शांत इसलिए थी कि मैं देखना चाह रही थी कि कितने लोग खिलाफ खड़े होते हैं और कितने लोग सत्य के साथ खड़े होते हैं। आज जो साथ खड़ा है वो सारा कैमरा यहाँ लगा है, जो खिलाफ खड़ा है वो अपने अपने घर है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ठीक ना? क्या बोल रहे? देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे पास भी कई लोग का कॉल है, तो मैंने यही बोला कि देखिए जो नहीं था उनको टारगेट करना बिल्कुल गलत बात है। मैंने बोला कि मेरे पास आज लगातार 3 दिन से मेरे पास भी कॉल आ रहा है। देखिए जो भी वहाँ पे हुआ वो जो वहाँ पे कलाकार थे उनको बोलना चाहिए था कि नहीं ये गलत हो रहा है, भैया शांत हो जाइए। एक लोग की वजह से हम पूरे यूट्यूबर भाई को टारगेट नहीं कर सकते। एक मंच पे मैंने देखा था एक बहुत बड़ी कलाकार है, आपसे तो उनकी कोई पर्सनल मैटर नहीं है, चाहे दुश्मनी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको लोग बड़े बड़े लोग को टारगेट करते हैं। उनका इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। कौन भैया? मैं नाम नहीं रखूंगा। अच्छा जाने दीजिए, वो बड़ी दीदी है मेरी। अगर उन्होंने कहते हैं ना कि उत्सुकता में आके बोल दिया तो इससे अनुपमा यादव को ना फर्क पड़ने वाला ना धनंजय शर्मा को, ठीक है? हमने कहा ना अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाब अली, आपका क्या होगा? अपने आगे ना पीछे ना कोई ऊपर नीचे, रोने वाला ना कोई। रोने वाले लोग हैं लेकिन वैसे नहीं है, उस टाइप के नहीं, उस टाइप के नहीं है, मगरमच्छ वाले नहीं है। हाँ ना कोई रोने वाली जनाब अली, आपका क्या होगा? हेलो नाम के आगे सिंगर लगाने पे भी दिक्कत है। अब क्या नाम के आगे हम कुछ और लगा लें? जो मैं हूँ वो तो लगाऊंगी ना। अब सिंगर अनुपमा हूँ तो लगाती हूँ, आप कुछ और है तो आप कुछ और भी लगा सकती हैं। हम तो सिंगर अनुपमा यादव पूरा लिखते हैं, आप जो है वो लगाइए, तो फलाने नाम लगेला से हो जाइए। एक लाइन हम बोले, बोलिए। लोग जरूरत है खाती हम कह देते नहीं, हमरो से लोग ढेर लोग जरूरत है, हमारे तो प्रोग्राम काटे में ढेर लोग लागल हमरो की जरूरत ऐसे जैसे सुन लीजिए, जरूरत ऐसे जैसे हरे पुआरा के ओकिया दादा, पुआर देखिए ना, पुआर वो जल के तुरंत भक से खत्म हो जाता है। ए भैया व्हाइट लाइट करो ना, काहे तुम दिक्कत करते रहो? ए जगदेव ना तो तेरा कॉल कहता है ए धनंजय भैया ना तो एक मंच पे मुकुल, एगो मंच पे तोरा से खत्म लेकर धरती पे क्यों ना हुए, ठीक नु? ते दोनों तरफ चले ले। लेकिन मैं एक चीज बताऊं मुकुल, एगो कार्यक्रम में हमारे म्यूजिशियन रहे गोलू के कहते रहे कि तू मुखिया बन रहे हो, तो मुखिया ना वो हमारा टीम के प्रधानमंत्री हो, आ वो हमारा साथे रहेला। और जन हम ऐसा ना नु कि अपना लड़का लोग के बातें ना मानी। आज भी मैं बड़ी हूँ, अगर मेरा अभिजीत मेरे से अगर लड़ जाता ना तो मैं रोने लगती हूँ, लेकिन मैं कभी इससे कुछ बोलती नहीं हूँ। आज भी मेरे संस्कार में ये है कि मैं अपने भाइयों की बात कभी टाल नहीं सकती। जहाँ बोल दे नहीं जाना मैं नहीं जाती, चाहे वो कोई भी हो। ये होता सर ई ना कि मैं घर यही ले जाता नहीं, हम बनता नहीं। जय राम जी की छोने छोने बदले, इसको यहाँ से उठाते हैं कि सासू जी से लहरा लाता अरे होत रोज कांडवा कि पहलंगे बैठल पूरत डिमांड बा
कि केहू आवत नइखे नहीं खे वो आ केहू कबो आई नइखे। अरे आदत से बाज रजऊ धोखेबाज रजऊ धोखेबाज रजऊ धोखेबाज रजऊ उड़न बाज छने छने बदले छने छने बदले छने छने बदले तोहरो मिजाज रजऊ धोखेबाज रजऊ उड़न बाज रजऊ। बलिया से लैले हो बाली कमी के लाल उठलाली आगे बलिया से लैले हवाली कमी के लाल उठलाली। धीरे धीरे दिल उनसे जुड़ता सखी धीरे धीरे दिल उनसे जुड़ता सखी। सही से जरूरत सब पूरत पा सखी सही से जरूरत सब पूरत पा सके। छान छान धोखेबाज रजऊ धोखेबाज घर भर के जिम्मा सैया हमारे कपार बा। देह में बदौलत गिरने चढ़ल बुखार बा। बोल्डर भैया आइल बनी बड़ा देर बाद बोल्डर भैया बड़ा देर बाद आइल बनी ना। हो बात बुझाना त बात बुझाना त बात बुझाना त हो जागी बुना राज रजऊ धोखेबाज रजऊ उड़न बाज रजऊ धोखेबाज रजऊ उड़न बाज रजऊ। तहरा बोला बोला गो तना लाज रजऊ तहरा बोला बोला गो तना लाज रजऊ। हेलो लाज लगी तो इतना क्यों कहित मंच पे खड़ा होके मैं हूँ। लाज नहीं खी लगल लाज रहित नू तय आदमी एहसान माने ना कि एहसान फरामोशी करे। लाज नहीं खी लगत लाज वाला कोनो काम बटे। हम इहो बुझतनी कि काल के मंच पे हमरो के टारगेट करिए तो हम केहू से कम नहीं खी। तू एगो करबा हम 4 गो करब। कि तहरा बोला बोला गो तना लाज रजऊ तहरा बोला बोला गो तना लाज रजऊ। मुकुल के बड़ा टेंशन हो गया। मुकुलवा के का टेंशन होके सुनो इन मत बुझिया इहो दुश्मने लेखा बा हमार इहो ओहे लेखा। देखिए मैं सच में मैं भाई मानती हूँ। देखिए मैं विवेक को भी भाई मानती हूँ ऐसा नहीं है पर इसकी कुछ गलतियों की वजह से मैं इससे बात नहीं करती हूँ। नहीं तो जितना हमारे विवेकवा से बात होके ना उतना हमारे मुकुलवा से बात ना होके कबो। क्या बात तो हम बात एकरा के मानत रही हो ठीक ना। कि छाने छाने बदले तहरा बोला बोला गो तना लाज रजऊ तहरा बोला बोला गो तना लाज रजऊ। हम सोचे ना कि अब किसी कलाकार से दिक्कत होगा तो फोन करके बोलेंगे। अब माइक में क्या मंच पे बोला जाएगा लेकिन आदमी मंच पे बोलेगा तो हम भी मंच पे बोलेंगे। आपके पास हमारा फोन नंबर है आपसे हमको दिक्कत है तो आप फोन पे बोलिए। क्या बोलिएगा कह देव कि तनी सुधर जाओ ना कि के हुआ वत नहीं खे। बाप रे बाप ई कहे के ही नहीं खे जा कह दे कि जब कभी अकेले में मेरी याद आएगी कि जब कभी अकेले में मेरी याद आएगी। ऐसा थोड़ी है कि आदमी को याद नहीं आता होगा। आंसुओं की बारिश में आंसुओं की बारिश में तुम भीग जाओगे आंसुओं की बारिश में तुम भी भीग जाओगे।
हरिहर नाथ मंदिर के सचिव विजय लल्ला भैया की तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद कहना है। आइए बात सच्चाई बटे। अरे सूरज, क्या करोगे तुम आखिर कब्र पर मेरी आके, क्या करोगे तुम आखिर कब्र पर मेरी आके, क्या करोगे तुम आखिर कब्र पर मेरी आके। चलते रहे, इलाही बोलिए, मैं कुछ बोलूंगा मैं। थोड़ी देर रो लोगे, थोड़ी देर रो लोगे, हेलो, फिर दूसरी पटाओगे, थोड़ी देर रो लोगे, फिर दूसरी पटाओगे। आपने इलाही एक बार बोलिए, क्या करोगे मेरे कि क्या करोगे तुम आखिर कब्र पर मेरी आके। वो अगर कब्र पे भी आएंगे, वहाँ पता है क्या होगा कि मेरे कब्र पे आए थे दिया जलाने, दिया बुझा के चल दिए। मेरे कब्र पे आए थे दिया जलाने, दिया बुझा के चल दिए। इतने बेदर्द सनम निकले कि दीपक का तेल भी अपने सर पे दबा के चल दिए। छछुंदर के सर पे न भावे चमेली, छछुंदर के सर पे, छछुंदर के सर पे न भावे चमेली, कि छछुंदर के सर पे न भावे चमेली। ये किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है, ये गाना मुझे याद आया है, चढ़ाइएगा कुछ अच्छा लिख के। किसी को मैंने टारगेट नहीं किया है। जितना टारगेट करने लायक होता है बस वही चीजें हम टारगेट करते हैं। उस इंसान की तरह नहीं कि हर गाने में टारगेट करते पे गाए। टारगेट के अलावा कोई गाना ही नहीं है उसके पास। लेकिन हम कहेंगे कि छछुंदर के सर पे न भावे चमेली, क्या बात, कहाँ राजा भोज, कहाँ